नवपाषाण काल, स्थायी जीवन का प्रारंभ। संभवतः सबसे आधारभूत प्रगति, जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया, ये हुई कि मनुष्य ने पशुओं और पौधों को पालना, घोषणा और उगाना शुरू कर दिया। गागाए, इम्मट, म श्रीनगर, की गुल मोहम्मद, दिल्ली, गवाराटी, गुवाहाटी, कोलकाता, गण मकडोना, पटना, नागपुर, बंबई, उर, कोकन, नागार्जुन, टेकलकोटे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, संगनक, चेन्नई, टी, नम्मीपुर, मद्रास। आकृति 6.1 नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। प्लाइस्टोसीन यानी अत्यंत नूतन युग के अंत में, अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले, पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में जलवायु की स्थिति बहुत कुछ आज जैसी ही हो गई थी। इससे मनुष्य को पर्यावरण पर नियंत्रण करने की दिशा में प्रगति करने का अवसर मिला और कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनके फलस्वरूप अंततः कोई 6,000 वर्ष पहले उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में प्रथम मानव समाज के दर्शन हुए हैं। इस प्रकार मानव समाज की उत्पत्ति के बाद सबसे आधारभूत प्रगति, जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया, ये हुई कि मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं और पौधों को पालना, पोषना और उगाना शुरू कर दिया। वर्तमान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ उगाना 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। भारत में चावल, धान उगाना लगभग 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जैसा कि बेलन घाटी में स्थित कोल्ड वा पुरोस्थल से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है। अनेक पुरोस्थलों, विशेष रूप से अफगानिस्तान में अक-कुप्रुक से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि पालतू बनाई गई भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं की जंगली नस्लों का उपयोग भी मनुष्य लगभग 16,000 वर्ष पहले किया करता था। उस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक में भेड़ बकरियों की हड्डियों का लगातार बड़ी मात्रा में पाया जाना इस बात का द्योतक माना जाता है कि उस समय तक भेड़ बकरियों को पालतू बनाया जा चुका था। विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालतू बनाए जाने के फलस्वरूप उनके पालन पोषण के लिए विशेष प्रकार के पशुपालक समुदायों का जन्म हुआ, जो आधुनिक समय में भी अस्तित्व में रहे और अपने पशुओं के साथ यायावर, खानाबदोश या अर्ध यायावर जीवन जीते रहे। दूसरी ओर, अनेक किस्म के जंगली पौधों को मनुष्यों द्वारा स्वयं लगान और उनका सफलतापूर्वक उपयोग करने की प्रक्रिया ने उन्हें एक स्थान पर टिककर रहने और बसने का मजबूर कर दिया, और इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का दौर प्रारंभ हो गया, जिसने आगे चलकर मनुष्य के जीवन में प्रमुखता प्राप्त कर ली। भारत के संदर्भ में नवपाषाणकालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आय, सिंधु प्रणाली और उसका पश्चिमी सीमा क्षेत्र, ई, गंगा की घाटी, ई, पश्चिमी भारत तथा उत्तरी दक्कन, और इव, दक्षिणी दक्कन। इन सभी प्रारंभिक नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में, बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में, लोरेलाई और जोग नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा धुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़, जो कच्छी मैदान में स्थित हैं, के पुरातत्वीय स्थलों से 7,000-5,000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है। इनमें से मेहरगढ़ की व्यापक रूप से जांच की गई है।
प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व में लोग बसने शुरू हो गए थे, लेकिन अब प्रारंभिक काल में वहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ नहीं दिखाई देता, किंतु ऐसा लगता है कि वहाँ उसके लगभग 1000 वर्ष बाद 6000 ईसा पूर्व में मिट्टी के बर्तनों, तवों, कड़ाहियों का इस्तेमाल होता था। पहले तो ये मृदभांड हाथ से ही बनाए जाते थे, पर बाद में चाक पर बनाए जाने लगे। कई स्थानों पर की गई खुदाइयों में पूर्व मृदभांड काल के कुछ बिखरे हुए वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं। वे गारे की कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इन कारों के बीच में उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए खाली जगह पर कूड़े के ढेर मिले हैं, और उन घरों के बीच में रास्ते भी हैं। यही उस काल के गांव का नमूना है। उस समय के घर 4-5 कोठों यानी कमरों के होते थे, जिनमें से शायद 1-2 भंडार घर के काम आते थे। उस समय के लोग मुख्य रूप से शिकार और इधर उधर से बंटोरे गए भोजन पर निर्भर रहते थे। कुछ हद तक उदरपूर्ति खेती और पशुपालन से भी की जाती थी। उनकी बस्तियों के स्तर की खुदाई में मिले घरेलू अनाज में गेहूं और जौ शामिल हैं। उन खुदाइयों में मिली पालतू जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी तथा गाय बैल की हड्डियां शामिल हैं। 6ठी सहस्राब्दी प्रारंभ होते होते पहले हाथ के बने और बाद में कुम्हार की चाक पर बने मृदभांड इस्तेमाल किए जाने लगे। हड्डी के अवशेषों से यह पता चलता है कि ककुदमान किस्म के कुबर वाले पशु भी पाले जाते थे। शवाधान अवशेषों से प्राप्त मनकों से यह स्पष्ट होता है कि लोग लाजवर्द मणि, कार्नेलियन छाप वाले गोमेद और सफेद कौड़ियों से बने मनकों का प्रयोग करते थे। एक अकेला तांबे का मनका भी मिला है। सीपियों के कड़ों और लटबनों से ऐसा प्रतीत होता है कि दूरवर्ती स्थलों से व्यापार होता था। संक्षेप में, मेहरगढ़ खुदाई स्थल से प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेषों से पता चलता है कि प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग में सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी और व्यापार तथा शिल्प का प्रारंभ हो रहा था। अगले 2500 वर्षों में इन जन समुदायों ने मृदभांडों और मिट्टी की मूर्तों, पत्थर तथा धातु के आभूषणों, औजारों तथा बर्तनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वास्तुशैली विकसित कर ली थी। सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से कुछ हैं: गुफकराल और बुर्जहोम कश्मीर में, मेहगड़ा, चोपानी मांडो और कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में और चिरांद विहार में। कोल्डेहवा से रेडियो कार्बन विधि से प्राप्त 3 तारीखों से इस बात का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कि लगभग 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती की जाती। चित्र 6.2 ए नवपाषाण अस्थि उपकरण थी और यह विश्वभर में चावल धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस प्रकार इस बात की पूरी संभावना है कि बेलन घाटी में खेती लगभग 6500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो चुकी थी। धान के अलावा मेहगड़ा में जौ की खेती का साक्ष्य भी मिलता है। कोल्डेहवा और मेहगड़ा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष ये दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़, बकरियां और मवेशी पाले जाते थे। मेहगड़ा में एक पशु बाड़ा भी मिला है। पश्चिमोत्तर में बुर्जहीम के प्रारंभिक नवपाषाणकालीन बाशिंदे जमीन खोदकर बनाए गए खायनुमा घरों में रहते थे, न कि जमीन पर बनाए गए घरों में। आकृति 6.2 ख नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार। आकृति 6.3 नवपाषाणकालीन मृदभांड। बिहार में चिरांद में पाई गई बस्ती अपेक्षाकृत बाद की है। असम और उससे आगे के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी पालिशदार नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ियां कोचार पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों और नागा पहाड़ियों से प्राप्त हुई हैं,
लेकिन खेद का विषय है कि इन कुल्हाड़ियों के निर्माताओं के जीवन पर प्रकाश डालने वाली बहुत कम सामग्री मिली है, और उनके काल निर्धारण के बारे में साक्ष्य तो न के बराबर उपलब्ध है। गुवाहाटी के पास सारुतारू में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियों, सेल्ट और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साथ अंगड़ रज्जु या करण अंकित मृदमांड मिले हैं। दक्षिण भारत में हमें जीवन निर्वाह की नई पद्धतियों के बारे में सर्वाधिक निर्णायक साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन थे। दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में कुछ हैं। आंध्र प्रदेश में कोडेकल, उतनूर, नागार्जुनीकोंडा और पलावई। कर्नाटक में तेक्कलकोटा, मास्की, टी नरसीपुर, संगनकलू हल्लूर और बेहमगिरी, और तमिलनाडु में पेयमपल्ली। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 बीसी माना गया है। इसके 3 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण में धातु के औजार बिल्कुल नहीं थे और दूसरे चरण में तांबे और कांसे के औजार सीमित मात्रा में इस्तेमाल किए जाते थे। साक्ष्य में पता चलता है कि लोग पशु, भेड़ और बकरियां पालते थे और कुछ खेती भी करते थे। हाथ से बने और चाक पर बनाए गए दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। वे नरकुल और मिट्टी से घर बनाते थे। उनके घरों के फर्श दुर्मय या थापी से कूट कूट कर बनाए जाते थे। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे और कुल्थी, गुड़चना, ज्वार, बाजरा, मिलेट और रागी उगाते थे। तीसरे चरण में लोहा भी मिला बताया गया है। ऊपर चर्चित साक्ष्य से हम कुछ मोटे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आए नवपाषाणकालीन बस्तियां सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई थीं। यहाँ मेहरगढ़ में नवपाषाणकालीन संस्कृति 8000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी और यह जल्दी ही फैल गई। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, और पशु, ढोर और भेड़ बकरियां पाली जाती थीं। कीमती माल के लिए लंबी दूरी से भी व्यापार किया जाता था। लगभग इसी समय बेलन घाटी में भी ऐसा ही विकास हुआ था। लगभग 3000 ईसा पूर्व तक नवपाषाणकालीन संस्कृति का व्यापक रूप से प्रसार हो चुका था और यह भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग में फैल चुकी थी।